इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माणक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद, विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक, राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील, रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री नरेंद्र, श्रीमती सुदेश रानी जैन, विपिन कुमार, संगीता जैन, मुजफ्फरनगर निवासी, प्रवासी दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल, संजय, दीपा जैन, राजीव, सोनिया जैन, पूनम चंद, सविता जैन मेरठ, पंकज, श्वेता जैन दिल्ली, अभिषेक, रिद्धि, सिद्धि, वैभव, आंचल, शोभित जैन एवं समस्त नावला परिवार। अर्णव जैन, आराध्या जैन, डॉक्टर आशीष, डॉक्टर अंजलि जैन, डॉक्टर PK जैन, गुणमाला जैन, कीर्तिनगर जयपुर, आदिश्वर जैन, सुनीता जैन, प्रतीक जैन, नेहा जैन, वैभव जैन, परिधि जैन, प्रेरित, प्रक्षाल, परिधि, प्राप्ति, सर्कुलर रोड, शाहदरा दिल्ली, नागरमल जैन, विशाल जैन, स्वस्ति जैन, समर्थ जैन, कशिश जैन, M3M गोल्फ स्टेट, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, गुरुग्राम। श्री जय कुमार सुलोचना जी की 50वीं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में JK मसाला, कोलकाता। जय जिनेन्द्र। 8 काम मुके 8 गुण अणोव में सिद्धे 8 पुण विणे विठे निठ्य कज्जेय वंदिमो नित्यम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। हम सभी ज्ञानशाला में श्रामण्य अधिकार की चर्चा कर रहे हैं। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने यह चतुर्थ अधिकार श्रामण्य अधिकार प्रारंभ किया था। क्या था उसमें? हमने देखा कि जो दर्शन है, निर्ग्रंथ दिगंबर अवस्था है, वह ही वंदनीय है। आचार्य भगवान ने स्पष्ट कहा दर्शनहीन की हमें वंदना नहीं करनी चाहिए। आगे आज की इस कक्षा में हम सभी पुनः समझेंगे आचार्य भगवान कुंद स्वामी महाराज दर्शन किसे कहते हैं। आइए गाथा क्रमांक 99 आगे बढ़ते हैं। दंसे मोक्षमगम सम्मतम संयमम सुधम मम च निगंथम प्राणमयम जिणमग्गे दंसणम भणियम। दर्शन की परिभाषा क्या है, आइए देखते हैं। दंसेई मोक्षमग्गम, दंसेई दिखलाता है। किसे दिखलाता है? मोक्षमग्गम अर्थात मोक्ष मार्ग को, जो मोक्ष मार्ग को दिखलाता है। सम्मतम संयमम सुधम्मम च, वह मोक्ष मार्ग कैसा है? सम्मतम, सम्यक्त्व से युक्त है, सम्यक दर्शन से सहित है। संयमम अर्थात संयम से सहित है। सुधम्मम च, और समीचीन धर्म से युक्त है, अर्थात सच्चा धर्म, व्रत उपवास तपस्या आदि उस धर्म से जो युक्त है। अर्थात जो सम्यक्त्व, संयम और सुधर्म रूप जो मोक्ष मार्ग है, उस मोक्ष मार्ग को जो दिखलाता है, उसको बताता है, उस रूप आचरण करता है। निग्रंथम, कैसा होता है वह दर्शन? निर्ग्रंथ, ग्रंथ का मतलब परिग्रह, जो परिग्रह से रहित होता है। णाणमयम, ज्ञानमय होता है, अर्थात सम्यक ज्ञान से सहित होता है। जिणमग्गे दंसणम भणियम, उसे जिणमग्गे, जिन मार्ग में अर्थात जिन धर्म में, दंसणम अर्थात दर्शन, भणियम अर्थात कहा जाता है, उसे जिन मार्ग में दर्शन कहा जाता है। किसे कहा जाता है, एक बार फिर से समझें। पिछली कक्षा में हमने दर्शन की परिभाषा पढ़ी थी, जिसमें आचार्य भगवान कुंद स्वामी महाराज ने बतलाया था कि जो दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित होते हैं, संयम को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, और जो खड़े होकर के आहार ग्रहण करते हैं, जो अपने इंद्रियों में पंचेंद्रिय के विषयों को प्रवेश नहीं करने देते, उसका नाम है दर्शन। वैसी ही परिभाषा आचार्य भगवान यहाँ बोध पाहुड़ की गाथा में कह रहे हैं। भैया जी, यहाँ मोक्ष मार्ग क्या है और उसको दिखलाने से क्या मतलब है? मोक्ष मार्ग की सीधी सी परिभाषा आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी के प्रथम अध्याय के प्रथम सूत्र में ही लिखी है। वहाँ उन्होंने लिखा
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र वही मोक्ष मार्ग है। और उस मोक्ष मार्ग से युक्त जो जीव है वह मोक्ष मार्गी कहलाता है। यहाँ चर्चा चल रही है दर्शन की। दर्शन का मतलब बाहरी रूप दिगंबर वेश। जो निर्ग्रंथ दिगंबर हैं, परिग्रह से रहित हैं, हमें दिखते हैं कि ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से युक्त हैं, वह मोक्ष मार्गी है और वे दर्शन से युक्त कहलाते हैं। और यहाँ जो कथन किया गया दंसेई मोक्ष मग्गम, जो दिखलाने से तात्पर्य है, वो हमें यहाँ यह समझना चाहिए कि जो उस मोक्ष मार्ग के स्वरूप को प्राप्त किए हुए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों से जो सहित हैं, युक्त हैं, वह मोक्ष मार्गी हैं। और जो उस मोक्ष मार्गी या उस मोक्ष मार्ग को जो धारण किए हुए है, उस रूप जो है, तल्लीन जो है, वही यहाँ पर तात्पर्य समझना चाहिए और वही उससे युक्त होने के कारण से उसे ही दर्शन कहा जाता है। भैया जी, मोक्ष मार्ग में सम्यक्त्व किसे कहा गया है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, अर्थात 7 तत्वों के ऊपर श्रद्धान करना। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये जो 7 तत्व कहे गए हैं, इनके ऊपर सच्चा श्रद्धान करना कि बस ये ही हैं, इनके अलावा और कोई तत्व नहीं है। इस प्रकार का जहाँ श्रद्धान होता है, जहाँ विश्वास होता है, दृढ़ अटल विश्वास होता है, उसी का नाम है सम्यक दर्शन। 7 तत्वों को मानते तो हैं हम, लेकिन उस 7 तत्वों के प्रति हमारी मान्यता कैसी होती है? उदाहरण से हम समझें, जैसे जीव तत्व। जीव तत्व का स्वरूप क्या है? अर्थात ज्ञान दर्शन चेतना से युक्त होना, अमूर्तिक होना, चित चैतन्य स्वरूप होना, यह जीवात्मा कहलाता है, यह जीव स्वरूप है। पुद्गल के स्वरूप की जब हम चर्चा करते हैं तो जो रूप, रस, गंध, स्पर्श से सहित होता है, ऐसा शरीर आदि पर पदार्थ जितने भी हैं, यह सब पुद्गल कहलाते हैं। अब जिस बात की हम यहाँ चर्चा करना चाह रहे हैं, सम्यक्त्व किसे कहते हैं, तो मात्र इनको जानने का नाम अथवा श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान नहीं है। तद्रूप हमारी वैसी परिणति भी होनी चाहिए। हम यदि शरीर को ही आत्मा मान रहे हैं और आत्मा को ही शरीर मान रहे हैं, तो फिर हमारी 7 तत्वों के प्रति श्रद्धान कैसे हुआ, कैसे बना? हमने मान लिया कि शरीर है, लेकिन शरीर के प्रति हमारा राग द्वेष हो रहा है कि नहीं हो रहा? शरीर को ही तो हम आत्मा नहीं मान रहे। शरीर को कष्ट होने पर हम अपने आप को क्या मानते हैं कि हमें कष्ट देने वाले हैं, हमें, मेरी आत्मा को कष्ट हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है। हम इस तरह का विचार करें कि आश्रव बंध ये संसार में भटकाने वाले हैं, पंचेंद्रिय की विषय भोग संसार में भटकाने वाले हैं, तो हमें इन्हें छोड़ना है, क्योंकि इससे कर्मों का बंध होता है, कर्मों का आश्रव होता है। जिस सम्यक ज्ञान, वैराग्य को, चारित्र को, संयम को, तप को धारण करने से संवर और निर्जरा होती है, उसे हम कितना ग्रहण कर रहे हैं, इस बारे में हमको विचार करना है। मात्र 7 तत्वों का ऊपर नाम याद कर लिया और उनको समझ लिया, इतने मात्र से सम्यक दर्शन नहीं है, अपितु तद्रूप हमारी वैसी परिणति हो, वैसा आचरण हो, उसका नाम सम्यक्त्व है। तो सम्यक दर्शन की जो अभी हमने परिभाषा पढ़ी, 7 तत्वों के प्रति श्रद्धान करना, वह यहाँ मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन की परिभाषा के अंतर्गत ग्रहण किया जाता है और उस रूप हमारा वैसा श्रद्धान होना चाहिए। भैया जी, यहाँ पर संयम और सुधर्म से क्या तात्पर्य है? संयम का शाब्दिक अर्थ होता है चारित्र। यहाँ उस संयम से वही चारित्र ही ग्रहण करना है जो सम्यक चारित्र से युक्त हो। सम्यक चारित्र में विशेष रूप से 13 प्रकार के व्रत लिए जाते हैं, जिसमें 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। इन 13 प्रकार के चारित्र का जो पालन करते हैं वे संयम से युक्त मुनि महाराज कहलाते हैं। 5 प्रकार के महाव्रत में अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत। इस प्रकार 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग करना, सूक्ष्म रूप से भी किसी जीव की हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, कुशील अब्रह्म का सेवन नहीं करना और परिग्रह रंच मात्र भी, एक धागा भी अपने पास में नहीं रखना। इस प्रकार 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग करना, यह पंच महाव्रत कहलाता है। 5 समिति। समिति किसे कहते हैं? यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करने का नाम समिति है।
यह भी 5 प्रकार की होती है। एरिया समिति, भाषा समिति, आदान निक्षेपण समिति, प्रतिष्ठापन समिति और ऐषणा समिति। एरिया समिति, गमन करते समय अपने आगे की 4 हाथ जमीन देख करके गमन करना, जिससे किसी भी जीव की हिंसा नहीं हो। भाषा समिति, हित मित और प्रिय वचन बोलना, जिससे किसी भी जीव को हमारे वचनों से कष्ट ना हो। ऐषणा समिति, भोजन आहार ग्रहण करते समय शुद्धि का ध्यान रखना। आदान निक्षेपण समिति, अर्थात किसी भी वस्तु को ग्रहण करते समय अथवा रखते समय जीव हिंसा का ध्यान रखना और उससे बचने के लिए पिछी आदि से मार्जन करके वस्तु को ग्रहण करना अथवा रखना। और अंतिम है प्रतिष्ठापन समिति, अर्थात मलमूत्र आदि क्षेपण करते समय जीव हिंसा का ध्यान रखना। ऐसे स्थान पर मलमूत्र क्षेपण करना जहाँ जीव ना हो। कहने का तात्पर्य समिति, यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति। हम जिस चारित्र की, जैन धर्म की और जिस दर्शन की बात कर रहे हैं, वहाँ पर प्रत्येक जीव की रक्षा का भाव है। हम कोई भी क्रिया करें उसमें जीव हिंसा का हम ध्यान रखें, उसी का नाम है समिति। ये 5 प्रकार की समिति। और कहलाया आगे 3 प्रकार की गुप्ती, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। अपने योगों को वश में करना, मन से बुरा नहीं विचारना, मन को वश में करना, वचन को वश में करना और शरीर को वश में करना। इस तरह से यह 13 प्रकार का चारित्र उन मुनि महाराज का कहा गया है। इसलिए यहाँ जो वह संयम से युक्त मुनि है, यहाँ संयम से उस 13 प्रकार के चारित्र को ग्रहण करना चाहिए। आगे जो आपने सुधर्म की चर्चा की, सुधर्म समीचीन जो धर्म है, सच्चा जो धर्म है, ऐसे उस अनशन आदि जो 6 प्रकार का बहिरंग तप कहा गया है तथा प्रायश्चित्त आदि 6 प्रकार का जो अंतरंग तप कहा गया है। वैसे तो धर्म से तात्पर्य जो जीवों की रक्षा करने वाला है, वस्तु का स्वभाव है, उस रूप धर्म होता है। लेकिन चूंकि यहाँ मोक्ष मार्ग रूप समीचीन धर्म की चर्चा चल रही है, इसलिए यहाँ जो 12 प्रकार के तप तपे जाते हैं, उनसे जो युक्त होता है वह सुधर्म से युक्त कहलाता है। तो सम्यक्त्व, संयम और समीचीन धर्म, तपस्या रूप जो धर्म है, इन तीनों स्वरूप जो मोक्ष मार्ग है वह दर्शन कहलाता है। इस प्रकार समझना चाहिए। क्या सम्यक्त्व रहित मुनि पूजनीय नहीं है? जो सम्यक्त्व से रहित है वे तो मुनि ही नहीं हैं, पूजनीयता की क्या बात करें। सम्यक्त्व का गुणस्थान 4, मुनि महाराज का गुणस्थान 6, 7वां। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों रत्नों से जो सहित हैं, ऐसे 28 मूलगुणधारी मुनि महाराज ही वंदनीय और पूजनीय कहे जाते हैं। अब जिनका सम्यक दर्शन ही नहीं है, वे मुनि कदापि पूजनीयता की कोटि में नहीं आ सकते। यह हम स्वयं यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में भी हमने देखा, पिछली गाथा में भी हमने देखा, आचार्य भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, दंसण हीणो न वंदिव्यो, जो दर्शन से हीन है, जिनकी निर्गंथ दिगंबर अवस्था नहीं है। अब आपने चूंकि मुनि की चर्चा करी, निर्गंथ दिगंबर अवस्था है लेकिन सम्यक्त्व नहीं है, जो 7 तत्वों के ऊपर श्रद्धा नहीं करते हैं, सिर्फ ऐसे ही किसी के कहने पर मुनि बन गए हैं, मन में किसी तरह से धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है, जो मिथ्या दृष्टि जीव की मान्यता है, जीव को आत्मा को जीव समझता है, शरीर को आत्मा समझता है और आत्मा को ही शरीर समझता है, इस तरह की जिनकी मान्यता है, जो ख्याति लाभ पूजा आदि के निमित्त से मुनि अवस्था धारण कर लिए हैं, जो स्वयं उस रूप हो करके जो कुदेवी देवता हैं, मिथ्या देवी देवता हैं, रागी द्वेषी देवी देवता हैं, स्वयं उनकी पूजा कर रहे हैं, 7 तत्वों के प्रति जिनका श्रद्धा नहीं है, सच्चे देवशास्त्र गुरु को स्वयं ही नहीं मान रहे, वे सम्यक्त्व से रहित हैं। भले ही वे निर्गंथ दिगंबर हो गए हैं, लेकिन वे उस दर्शन से रहित होने के कारण, निर्गंथ दिगंबर अवस्था को धारण करने के बावजूद भी सम्यक दर्शन से रहित होने के कारण वे पूजनीय नहीं हैं। पहली बात। दूसरी बात, जब हम गुणस्थान की अपेक्षा चर्चा करते हैं, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों का उपशम होना, क्षय होना अथवा क्षयोपशम होना, यह सम्यक दर्शन कहलाता है। लेकिन हम विचार करें कि किस व्यक्ति को इस प्रकार का सम्यक दर्शन हुआ या किसको नहीं हुआ, ये हम नहीं जान सकते।
इसलिए कौन सम्यक दृष्टि है, कौन मिथ्या दृष्टि है, ये हम नहीं पता लगा सकते। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं, आगम के अनुसार चर्या करने वाले 28 मूल गुणधारी रत्नत्रय के सेवक जो निर्ग्रंथ दिगंबर पिच्छी कमंडलधारी मुनि महाराज हैं, वे हमारे लिए वंदनीय हैं। यदि 28 मूल गुण के धारी नहीं हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई मूल गुण कम हो रहा है, दोष लग रहा है, उनका दर्शन शुद्ध नहीं है, तो फिर वे मुनि नहीं हैं, वे मुनि की कोटि में नहीं आएंगे और उन्हें हम वंदना नमस्कार नहीं कर सकते। दर्शन की परिभाषा समझने के पश्चात अब जो उस दर्शन से युक्त, उस मुनि मुद्रा से युक्त होते हैं, उनका कितना बड़ा महत्व है, वे कितने ऊंचे पद को धारण किए हुए होते हैं, आइए उसे हम समझते हैं। गाथा क्रमांक 100। जह मूलम निविड़ठे दुमस्य परिवारणति परिवड्ढी तह जिण दंसन भट्टा मूल विणट्ठाण सिज्जन्ति। जह मूलम्मि विणट्ठे, जह जिस प्रकार, मूलम्मि अर्थात जड़ के, मूल के, विणट्ठे नष्ट हो जाने पर, जिस प्रकार जड़ के नष्ट हो जाने पर, दुमस्य अर्थात वृक्ष का, पेड़ का, परिवार जो उसका परिवार है, पेड़ का परिवार तात्पर्य उसका तना, उसकी शाखाएं और उसमें जो आने वाले फल फूल आदि हैं, वे सब णत्थि परिवड्ढी नहीं होते हैं वृद्धि को प्राप्त। क्या मतलब, यदि जड़ ही समाप्त हो गई, जड़ ही नहीं रही, तो फिर वो वृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति और वृद्धि कैसे संभव हो सकती है। इसलिए आचार्य भगवान एक उदाहरण के माध्यम से यहाँ हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं, एक बार फिर से देखो, जिस प्रकार जड़ के नष्ट हो जाने पर वृक्ष का जो परिवार है, तना, शाखा, उपशाखा, उसके पत्ते, फल फूल आदि, वे वृद्धि को प्राप्त नहीं होते हैं। तह ठीक उसी प्रकार जिण दंसन भट्टा, जो जिन दर्शन से भ्रष्ट हैं, पतित हैं, गिर गए हैं, जो जिनेंद्र भगवान द्वारा उपदेशित जो धर्म है, निर्ग्रंथ दिगंबर अवस्था है, उस दर्शन से जो भ्रष्ट हो गए हैं, वे मूल विणट्ठा, वे मूल से ही नष्ट हो गए, वे जड़ से ही समाप्त हो गए। इसलिए न सिद्धंती, वे सिद्धत्व को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं, अर्थात मोक्ष नहीं जाएंगे, मोक्ष अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कौन नहीं कर पाएंगे? जो जिण दंसन भट्टा मूल विणट्ठा, जो दर्शन से भ्रष्ट हो गए, वे मूल से ही भ्रष्ट हो गए। कहने का तात्पर्य आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, पिछली जो हमने गाथा में समझा कि दर्शन किसे कहते हैं, निर्ग्रंथ दिगंबर अवस्था। उस निर्ग्रंथ दिगंबर अवस्था के साथ में संयम का, चारित्र का, तप का पालन करना, 28 मूल गुणों का पालन करना, यह दर्शन कहलाता है। और जिनके पास ये दर्शन नहीं है, चूँकि उनका मूल जो जड़ है, बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, यदि किसी भी मकान की नींव ही नहीं है तो फिर वो मकान किस पे टिकेगा, वो मकान रह ही नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार जो मोक्ष मार्ग का जो मूल है, उस मोक्ष को प्राप्त करने का जो सबसे पहला रास्ता है, पहली सीढ़ी है, वह है दर्शन, निर्ग्रंथ दिगंबर अवस्था, 28 मूल गुणों का पालन, और आगे की प्रक्रिया फिर वो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, वो तो आगे की बात है। तो जब मूल जो है दर्शन है, जब वही नहीं रहेगा तो वह जीव सिद्धत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए दर्शन का, मुनि मुद्रा का बहुत बड़ा महत्व है। उस महत्व को हम समझें, उस महात्म्य को हम समझें कि निर्ग्रंथ दिगंबर अवस्था को धारण किए बिना मोक्ष संभव नहीं है। इसलिए जो दर्शन से रहित हैं, मूल से विनष्ट हैं, वे सिद्धत्व को प्राप्त नहीं कर पाते। भैया जी, तो जिन लिंग के अलावा अन्य लिंग से मुक्ति नहीं हो सकती? आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज ने स्पष्ट कहा, और आगे की कक्षाओं में हम समझेंगे। उन्होंने लिखा, णग्गो विमोक्ष मग्गो शेषा उम्मग्गया सव्वे, अर्थात नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। इसके अलावा जितने भी मार्ग हैं, जितने भी लिंग हैं, वे सभी उन्मार्ग कहे गए हैं, कुमार्ग कहे गए हैं, खोटे मार्ग कहे गए हैं। अन्य मत में अथवा जैनेतर परंपरा में
जो वैकुंठ अथवा मुस्लिम संप्रदाय में जो जन्नत आदि हैं, वे एक स्वर्ग अवस्था तक की चर्चा करते हैं, मोक्ष की बात नहीं करते। मुक्ति की बात निर्ग्रंथ दिगंबर अवस्था से ही होगी, क्योंकि अन्य संप्रदाय में जो कथन किया जाता है ज्ञान से मुक्ति होती है अथवा यह आत्मा यहाँ से समाप्त हुआ, शरीर छोड़ा, उसको मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। अनेक प्रकार की जो चर्चाएं अनेक अन्य समाजों में चलती हैं, उन सब का खंडन करते हुए आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। निर्ग्रंथ दिगंबर अवस्था जब तक धारण नहीं होगी तब तक मोक्ष मार्ग ही नहीं बनेगा, मुक्ति की तो क्या बात करें। तो इसलिए मोक्ष प्राप्त करना है तो निर्ग्रंथ दिगंबर अवस्था को तो धारण करना ही पड़ेगा। बिना निर्ग्रंथ बने, बिना दिगंबर बने मोक्ष संभव नहीं, ऐसा समझना चाहिए। भैया जी, तो क्या मात्र जिनलिंग को धारण करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। मात्र जिनलिंग को अथवा दर्शन को धारण करने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ऐसा नहीं होता। एक कार्य के सफल होने में अनेक कारण होते हैं। जहाँ तक मोक्ष प्राप्ति की हम चर्चा कर रहे हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, ये तत्वार्थ सूत्र का प्रथम अध्याय का प्रथम सूत्र है। और इसी अपेक्षा से हमको समझना चाहिए कि मात्र निर्ग्रंथ दिगंबर हो जाने मात्र से, नग्न हो जाने मात्र से मुक्ति नहीं होगी। मोक्ष प्राप्ति का प्रथम साधन यह है, मोक्ष जब भी होगा निर्ग्रंथ दिगंबर अवस्था धारण करने से ही होगा। लेकिन मात्र निर्ग्रंथ दिगंबर अवस्था से नहीं, उसके साथ में 28 मूल गुणों का पालन, रत्नत्रय का पालन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से युक्त होकर के जब 28 मूल गुणों का पालन होगा, वे मुनि महाराज धीरे धीरे बहिरंग से अंतरंग की ओर आगे बढ़ेंगे, शुद्धोपयोग की ओर आगे बढ़ते हुए कर्मों का क्षय करेंगे, तब मुक्ति होगी। इसलिए मात्र जिनलिंग से अथवा नग्न होने मात्र से मुक्ति नहीं, उस जिनलिंग के साथ में तद्रूप वैसा आचरण, वैसे परिणाम और वैसे परिणामों की विशुद्धि भी होना अनिवार्य है। वही मोक्ष मार्ग 28 मूल गुणों से युक्त मुक्ति में कारण कहा गया है। भैया जी, यहाँ पर वृक्ष का उदाहरण किस प्रकार समझना चाहिए? वृक्ष के उदाहरण से हमें यह समझना है, आचार्य भगवान वृक्ष की जो जड़ है, वृक्ष का जो मूल है, उसे दर्शन कह रहे हैं, उसको उदाहरण से समझा रहे हैं कि जैसे एक पेड़ होता है, वो पेड़ बहुत बड़ा है, बहुत घना है, बड़ी बड़ी शाखाएं उपशाखाएं उस पेड़ की हैं, लेकिन वो क्यों हैं, उसके पीछे उसका जो मूल कारण है वह है उसकी जड़। वो जमीन में जितना गहरा उसकी जड़ होगी, उतनी अच्छी प्रकार से वो अपनी स्थिति रख सकता है, अपना प्रभाव दिखा सकता है और उतने अधिक समय तक वो वृक्ष रूप में परिणत रह सकता है। यदि वो जड़ नहीं है तो फिर उस वृक्ष की उत्पत्ति, उस वृक्ष का तना, उस वृक्ष की शाखाएं, उपशाखाएं, उनमें जो पत्ते आ रहे हैं, उनमें जो फूल आ रहे हैं, उनमें जो फल आ रहे हैं, वो कैसे संभव हो सकते हैं। ठीक इसी प्रकार मात्र निर्ग्रंथ दिगंबर अवस्था जब तक ये मूल है मोक्ष मार्ग का और मोक्ष प्राप्ति का, पुरुष लिंग धारण करके निर्ग्रंथ दिगंबर अवस्था जब तक नहीं होगी तब तक हम रत्नत्रय का पालन, परिग्रह के त्यागी और मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। हम ये सोचें कि मात्र हम बैठे हैं, परिग्रह से युक्त हैं, हम आत्मा का ध्यान कर लें और हमें मोक्ष हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अंतरंग बहिरंग पूरे परिग्रह का त्याग किया जाता है, घर परिवार से वैराग्य किया जाता है, 28 मूल गुणों को पालन करने का संकल्प लिया जाता है, रत्नत्रय का पालन किया जाता है। तो इसलिए निर्ग्रंथ दिगंबर अवस्था मूल है, जड़ है, उसके बिना मोक्ष मार्ग नहीं, मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं। इसलिए वृक्ष के उदाहरण को हमें यहाँ पर यही समझना चाहिए कि जैसे जड़ के बिना वृक्ष की स्थिति, उत्पत्ति, वृद्धि संभव नहीं, ठीक उसी प्रकार निर्ग्रंथ दिगंबर अवस्था के बिना उस जीव का मोक्ष मार्ग में चलना अथवा प्रारंभ होना ही संभव नहीं है। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली।
श्री नरेंद्र श्रीमती सुदेश रानी जैन, विपिन कुमार संगीता जैन, मुजफ्फरनगर निवासी, प्रवासी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। संजय दीपा जैन, राजीव सोनिया जैन, पूनम चंद सविता जैन मेरठ, पंकज श्वेता जैन दिल्ली, अभिषेक रिद्धि सिद्धि वैभव, आंचल सोबित जैन एवं समस्त नावला परिवार। अर्णव जैन, आराध्या जैन, डॉक्टर आशीष, डॉक्टर अंजलि जैन, डॉक्टर पीके जैन, गुणमाला जैन, कीर्तिनगर जयपुर। आदिश्वर जैन, सुनीता जैन, प्रतीक जैन, नेहा जैन, वैभव जैन, परिधि जैन, प्रेरित प्रक्षाल परिधि, प्राप्ति, सर्कुलर रोड, शाहदरा दिल्ली। नागरमल जैन, विशाल जैन, स्वस्ति जैन, समर्थ जैन, कशिश जैन, M3M गोल्फ स्टेट, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, गुरुग्राम। श्री जय कुमार सुलोचना जी की 50वीं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में JK मसाला कोलकाता।